बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 2 फोर्स एंड मोशन के फोर्थ लेक्चर के अंदर वेक्टर यानी क्रॉस प्रोडक्ट को समझेंगे। ये टॉपिक बेटा पेज नंबर 24 और 25 पर मौजूद है। और बेटा इस बुक के अंदर ये टॉपिक थोड़ा सा शॉर्ट किया गया है। वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन। अगर बेटा हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और जो उनका रिजल्ट आए वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो तो बेटा उसे हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का नाम देते हैं। तो डिफाइन कैसे करेंगे इसे? इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर रिजल्ट इन अ वेक्टर क्वांटिटी इट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी डिफाइन एज, यहाँ पर बेटा इससे पहले जो टॉपिक हमने किया था उसमें डॉट प्रोडक्ट था। वहां पर हमने डॉट यूज किया था। यहाँ पर बेटा हम क्रॉस यूज करेंगे क्योंकि बेटा इनको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। ये वेक्टर का बेटा मैग्नीट्यूड और ये एन जो है ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। वेक्टर के अंदर बेटा दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। यहाँ पर ए बी साइन थीटा जो है ये हमारे पास मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और एन जो है बेटा ये यूनिट वेक्टर जो है ये हमें डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। ए और बी बेटा हमारे पास मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए और बी के। थीटा जो है ये एंगल है बिटवीन ए एंड बी। ए और बी वेक्टर्स के दरमियान में जो एंगल होगा वो थीटा होगा और बेटा ये 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक होगा। और एन जो है बेटा ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो बेटा सिंपल एक ऐसा वेक्टर जो सिर्फ डायरेक्शन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे उसको हम यूनिट वेक्टर का नाम देते हैं। एन जो है यूनिट वेक्टर है, परपेंडिकुलर होगा बेटा प्लेन ऑफ ए बी और इसको हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल है क्या बेटा? अगर बेटा हमारे पास ये दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया यानी क्रॉस प्रोडक्ट इनका लिया, तो बेटा इनकी डायरेक्शन कहाँ पर होगी? सबसे पहले बेटा हमने ए पर अपनी फिंगर्स को रखना है और फिंगर्स को राइट हैंड की फिंगर्स को बी की तरफ कर्ल करना है। और जब बी की तरफ अपनी फिंगर्स को आप कर्ल करोगे तो बेटा जो थंब होगा वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि ए क्रॉस बी की ये डायरेक्शन बनेगी। सबसे पहले आपने क्या किया? पॉइंट योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। पहले अपनी फिंगर्स को वेक्टर ऑफ डायरेक्शन ए यानी इस तरफ रखा, राइट हैंड की फिंगर्स को, और फिर क्या किया? कर्ल देम टुवर्ड वेक्टर बी और इसको कर्ल किया आपने वेक्टर बी की तरफ। जो थंब होगा बेटा आपकी अंगूठा जो होगा वो आपकी क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये बेटा सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर यानी क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहला करेक्टरिस्टिक है बेटा हमारे पास नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे बेटा हमने स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ा था ए डॉट बी इज इक्वल टू था बी डॉट ए, मतलब जगह के चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन बेटा क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर फर्क पड़ता है। क्यों पड़ता है बेटा? उसकी रीजन समझिएगा। अगर बेटा हम ए क्रॉस बी करेंगे तो बेटा वेक्टर प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी अपवर्ड, क्योंकि हमने ए पर अपनी फिंगर्स को रखा, बी की तरफ कर्ल किया तो थंब इंडिकेट हुआ इस तरह बेटा अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन बेटा जब हम बी से ए आएंगे मतलब बी क्रॉस ए करेंगे, जब हम बी क्रॉस ए करेंगे तो बी पर अपनी फिंगर्स को रखेंगे राइट हैंड की और ए की तरफ कर्ल करेंगे तो बेटा जो थंब की डायरेक्शन है अब वो डाउनवर्ड बनेगी, जिसकी वजह से बेटा डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी इन दोनों की जगह चेंज करने से। मतलब ए पहले होगा बी बाद में होगा तो बेटा थंब जो है अपवर्ड था और जब बी पहले आया तो बेटा थंब जो है वो डाउनवर्ड आ गया, जिसकी वजह से हम कहते हैं ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। लेकिन अगर हमने इक्वल टू के साथ लिखना है तो साथ नेगेटिव साइन साथ लगाना पड़ेगा और नेगेटिव साइन ये शो करता है कि इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, एक की अपवर्ड है तो दूसरे की डाउनवर्ड है। लिखेंगे कैसे इसे? द ऑर्डर ऑफ वेक्टर मैटर इन क्रॉस प्रोडक्ट स्वैपिंग देम रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट। मतलब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, लेकिन बी क्रॉस ए इज इक्वल टू बी ए साइन थीटा और डायरेक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्स, यानी इसे हम लिखेंगे माइनस ए क्रॉस बी। माइनस जो है वो डायरेक्शन को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर आर क्रॉस एफ मतलब ये रेडियस होता और ये बेटा फोर्स होता तो आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन अपवर्ड आती जबकि एफ क्रॉस आर की डायरेक्शन डाउनवर्ड आती। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर्स। परपेंडिकुलर वेक्टर्स में बेटा हमने कहा था अगर इन दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल 90 डिग्री होगा तो बेटा
मैग्नीट्यूड जो होगा वो 1 के इक्वल होगा। बेटा एक पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा, साइन, कॉस, टेन इन सब की मैक्सिमम वैल्यू जो है 1 है। जैसे बेटा हमारे पास साइन 90 की वैल्यू 1 आती है, तो बेटा हम कहेंगे एंगल की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर आई है, तो बेटा अगर दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल 90 डिग्री होगा, तो रिजल्ट जो है वो मैक्सिमम आएगा, क्योंकि साइन, कॉस, टेन की मैक्सिमम वैल्यू जो आती है एंगल फाइंड आउट करने के बाद वो 1 आती है बेटा। द रिजल्ट इज मैक्सिमम एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 90। साइन 90 1 के इक्वल होगा, तो बेटा ये आ जाएगा ए बी मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, और ये एन जो है डायरेक्शन को शो कर रहा है। पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स, क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट जो है बेटा हमेशा पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर की वो जीरो आती है, यानी नल वेक्टर आती है। क्यों ऐसा होता है बेटा? क्योंकि साइन जीरो जो है बेटा वो जीरो होता है, और जीरो ए बी से मल्टीप्लाई होकर इनको भी जीरो कर देगा, तो हम कहेंगे ए क्रॉस बी जो है उसका आंसर हमारे पास नल वेक्टर आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट बिकम जीरो व्हेन वेक्टर आर इन सेम एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर बेटा एंटी पैरेलल क्यों यूज किया? क्योंकि साइन 180 पर भी बेटा जीरो वैल्यू प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट बेटा है हमारे पास फोर्थ इसकी करेक्टरिस्टिक, और हमारी इस बुक के अंदर सिर्फ 4 करेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। बाकी जो पिछले साल बेटा बुक थी उसके अंदर 6 करेक्टरिस्टिक्स मौजूद थे, जिसकी वजह से आपको अक्सर नेट पर जो भी लेक्चर मिलेंगे उसके अंदर किसी के अंदर 5, किसी के अंदर 6, तो बेटा हम अपनी टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे और सिर्फ इन 4 करेक्टरिस्टिक को ही सॉल्व करेंगे। फोर्थ करेक्टरिस्टिक है हमारे पास द क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म बाय द वेक्टर। बेटा हम एरिया किसी भी चीज का फाइंड आउट करते थे, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ करते थे, आपको भी मालूम होगी ये बात। अगर आप गौर करो तो बेटा ये एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। इन दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो बेटा जो एरिया आया इसको हम कह रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये एरिया जो है ये एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाई वेक्टर बी के बराबर है, और इसी को हम बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का भी नाम दे सकते हैं। तो हम कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारे पास इक्वल होगा बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के, मतलब इस पूरे एरिया के इक्वल होगा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर यानी क्रॉस प्रोडक्ट। इसकी बेटा दो एग्जांपल्स यहाँ पर गिवन है। पहली एग्जांपल है टॉर्क। टॉर्क इज अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड एट द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। टॉर्क है क्या बेटा? जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं और वो एक फिक्स पॉइंट के गिर्द रोटेट कर जाए, तो बेटा हम उसको टॉर्क का नाम देते हैं। जैसे ये दरवाज़ा, हम दरवाजे के हैंडल पर जब फोर्स लगाएंगे, ओपन करेंगे, तो इस एक्सिस के दरमियान ये रोटेट करेगा, मतलब इस एक्सिस के अराउंड ये रोटेट करेगा, तो हम इसको टॉर्क का नाम देंगे। इसका जो मोमेंट आर्म है बेटा वो इस एक्सिस से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ये आर से रिप्रेजेंट होगा, और जो फोर्स आप इस हैंडल पर लगाएंगे वो बेटा एफ से रिप्रेजेंट होगी। तो बेटा टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी वजह से बेटा जब भी आप इन दोनों को आर क्रॉस एफ करेंगे तो बेटा हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, जिसकी वजह से हम इसको कह रहे हैं कि ये एक क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट की बेस्ट एग्जांपल है। टॉर्क इज जीरो व्हेन फोर्स एक्ट अलोंग द मोमेंट आर्म एंड मैक्सिमम एट 90। जब आप बेटा इस दरवाजे को बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पर सामने खड़े होकर इसको खोलेंगे तो बेटा ये इजीली ओपन हो जाएगा, क्योंकि फोर्स और मूवमेंट आर्म के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। लेकिन अगर मैं आपको कहता हूँ कि इस दरवाजे को आपने इस जगह पर यहाँ पर खड़े होकर खोलना है, और फोर्स भी बेटा मूवमेंट आर्म की डायरेक्शन में लगानी है, तो बेटा आप इस दरवाजे को कभी भी ओपन नहीं कर सकेंगे। इसी तरह बेटा मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? जब भी इलेक्ट्रॉन बेटा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, जिसे हम मैग्नेटिक फोर्स का नाम देंगे। नेक्स्ट चैप्टर्स में जाके पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फोर्स भी बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि बेटा ये फोर्स इसकी डायरेक्शन जो होती है बेटा वो सेंटर की तरफ होती है, तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स भी बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी, और ये दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से हमें हासिल होती है वी क्रॉस बी। वी मैग्नेटिक फील्ड है, वी वेलोसिटी है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो बेटा हमारे पास एक और वेक्टर क्वांटिटी आएगी यानी एफ, जिसकी वजह से हम इसको भी क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल में कंसीडर करते हैं। ये था बेटा आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।